हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं। तो जॉर्ज ब्राक का संबंध किस कला आंदोलन से है? तो घनवाद से है। किससे है? घनवाद से संबंधित है। ये कोलाज के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, जॉर्ज ब्राक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुजराती शैली का वसन विलास किसके शासनकाल का है? या कह सकते हैं गुजराती शैली में जो वसन विलास का चित्रण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह। किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में। फिर देखते हैं फिरदौसी के जो शाहनामा है, फिरदौसी के जो शाहनामा है इसकी चित्रित प्रतियां तैयार की गई थी। सबसे पहले कब चित्रित इसकी प्रतियां तैयार की गई थी? तो 13वीं से 14वीं शताब्दी में। ठीक है, कब तैयार की गई थी? 13वीं से 14वीं शताब्दी में। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है शीला गौड़ा। शीला गौड़ या गौड़ा भी कभी कहीं लिखा होता है। तो ये कौन है? किस रूप में इनकी प्रसिद्धि है? तो ये चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और प्रतिष्ठापन कलाकार भी हैं। तो उपयुक्त सभी। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राम कुमार की जो कृति है कौन सी? बैगवांट। ठीक है, तो क्रिस्टी की नीलामी में ये कुल कितने रुपए में बिकी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो नीलामी हुई थी वो 1.1 मिलियन में इसकी नीलामी हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो बड़ोदरा में। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। फिर है जहांगीर का व्यक्ति चित्र। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? तो जहांगीर का जो एक व्यक्ति चित्र बनाया था तो हेलफील्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? हेल्डफील्ड ने। फिर अगला क्वेश्चन है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? तो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है पद्म श्री शोभा नारायण किस नृत्य विधा से इसमें ये किस नृत्य विधा से कह सकते हैं? कुशल नृत्यांगना है या किससे ये संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? कथक से। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? सैरा चित्र क्या कहलाता है? सैरा चित्र क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं सैरा चित्र को? तो भूमि में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण सैरा चित्र कहलाता है। फिर है बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के चित्र या रूप में चित्र किस शैली में बने हैं? बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बने हैं? जयपुर शैली में बने हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन विंटर कम्स ये प्लास्टर मूर्ति है तो ये इसके कृतिकार कौन है? इस मूर्ति के कह सकते हैं शिल्पकार कौन है? तो ये मूर्ति है डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति है जो प्लास्टर में बनी है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्राचीन काष्ठ उरेहड़ किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन काष्ठ उरेहड़ किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो इस कहाँ से प्राप्त हुए? चंबा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? कंपनी शैली में किस प्रकार के पोत का प्रयोग किया गया है? तो कंपनी शैली में किस प्रकार के पोत का प्रयोग किया गया है? तो अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। बी विल बी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय है? तो राजा रवि वर्मा की आत्मकथा किसने लिखी थी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो रंजीत देसाई। किसने लिखी है? रंजीत देसाई। फिर है रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? तो एक दूसरे के जो विपरीत रंग होते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। सी विल बी राइट आंसर। फिर चाइल्ड्स ब्लू वॉल किस पाप कलाकार की कृति है? तो चाइल्ड ब्लू वॉल्स ये किसकी कृति है? तो ये है जिम डाइन की। ठीक है, जिम डाइन की ये पाप कलाकार हैं। 67 का बी नंबर राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्लीड कहते हैं उसको, ब्लीड कहते हैं। ए विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन है? तो पद्म श्री से सम्मानित पहली जो मधुबनी कलाकार है वो जगदम्बा देवी हैं। ठीक है, जगदम्बा देवी, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला है, कौन सा कथन गलत है इसमें? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो अंकुर वाट मंदिर ये कहाँ है? कंबोडिया में है। प्रबानम जो मंदिर है वो इंडोनेशिया में है। और स्वेदांगन जो मंदिर है वो म्यांमार में है। और स्वयंभूनाथ जो मंदिर है वो श्रीलंका में नहीं है। तो ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये मंदिर नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में। क्वेश्चन है, भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने का गांधीवादी महिला कौन थी? नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कौन थी? तो किस क्षेत्र में है? तो बताया जा रहा है हस्तकला में। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह कहलाते हैं। ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, तो नाम आता है बर्नार्ड लीच का नाम आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान करिए। ठीक है, तो इसकी माप कितनी होनी चाहिए? तो कितनी माप होनी चाहिए? तो 150 mm × 100 mm, डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। द म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में एक पेंटिंग है वुमेन विथ पियर्स। ये पेंटिंग किसकी है? ठीक है, तो ये पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की, पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है, काली पूजा चित्र ये पेंटिंग किसकी है? तो काली पूजा ए रामचंद्रन की है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। काली पूजा ए रामचंद्रन, ययाति है ना, और लोटस पॉन्ड ये सब ए रामचंद्रन की कृति हैं। फिर अगला देखते हैं, किस मूर्तिकार के शिल्पों पर द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्मांकन किए गए थे? तो वो कौन से मूर्तिकार हैं? वो चिंतामणिकर हैं। कौन है? चिंतामणिकर हैं। फिर तोते वाली स्त्री, तोते वाली स्त्री व एमिल जोला नामक कृतियाँ प्रदर्शनी में स्वीकृत की गई थी, प्रभावादी प्रदर्शनी में स्वीकृत की गई थी। तो कब स्वीकृत की गई थी? तो तोते वाली स्त्री और एमिल जोला ये किसकी पेंटिंग्स हैं? ये माने की पेंटिंग है। ठीक है, किसकी है? माने की। ओके, तो प्रदर्शनी में कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1868 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, चिंतामणिकर ने बैठी हुई नारी आकृति किस माध्यम में बनाई है? तो बैठी हुई नारी आकृति इन्होंने टेराकोटा माध्यम में बनाई है। किसमें बनाई है? तो टेराकोटा माध्यम में इनकी बैठी हुई नारी आकृति बनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, काली घाट शैली में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो काली घाट शैली में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो भड़कीले रंगों का प्रयोग हुआ है। फिर मोहिले पारिक सेंटर ऑफ द विजुअल आर्ट कला केंद्र कहाँ है? तो ये कला केंद्र है मुंबई में, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखा देउल और पीटा देउल, खाखरा देउल ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित मंदिर हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित मंदिर हैं, सी विल बी राइट आंसर। फिर द नॉन ऑब्जेक्टिंग वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, काज़िमीर मालेविच। कौन है? काज़िमीर मालेविच इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ताजमहल का पूर्वगामी पूछा गया है तो हुमायूं का मकबरा होगा। और ताजमहल को जो फूहड़ नकल पूछी जाएगी तो जब पूछा जाएगा तो बीबी का मकबरा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास किसने प्रस्तुत किया था? तो दक्षिण की चित्रकला का जो संक्षिप्त इतिहास किसने प्रस्तुत किया था? तारानाथ, लामा तारानाथ ने, जो तिब्बत के हैं। फिर देखते हैं, समीक्षावादी चित्रशैली की नींव रखने वाले चित्रकार में कौन प्रमुख हैं? तो वो हैं बालादत्त पांडे, डी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिम्मत शाह ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ड्राइंग टीचर का कोर्स कब किया था? तो किस सन में किया था? तो 1952 में किया था। ठीक है, ये विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया? तो माने ने नाव की सवारी नामक जो चित्र बनाया था 1874 में बनाया था, 1874 में। ए विल बी राइट आंसर। फिर 2022 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? तो इनमें से कौन है पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले? तो विक्टर बनर्जी हैं और राशिद खान भी हैं और सुश्री गुरजीत बाबा भी हैं। तो ये सारे हैं। ठीक है, ए बी विल बी राइट आंसर, ये सभी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा लोथल भारत में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र हैं। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन हैं? तो सिद्धांत शिरोमणि ये ग्रंथ है, तो इसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य हैं। गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? तो गजलक्ष्मी का चित्र ये पहाड़ी शैली के मंडी शैली से संबंधित है। फिर निम्न में से अशोक के स्तंभ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अशोक के स्तंभ की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो पॉलिश है। ठीक है, पॉलिश विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कलाकृति चित्र किसकी है? तो कंप्यूटर कलाकृति ये चित्र जो पेंटिंग है वो साकोन लेन की है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। फिर पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राजकाल में लिखा गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के राजकाल में। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की मृत्यु के पश्चात तंजौर के चित्रकारों को संरक्षण प्राप्त हो गया था? तो वो कौन से राजा हैं? तो देखते हैं हम लोग, वो शिवाजी हैं। कौन है? शिवाजी। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली में ऋषभनाथ की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ऋषभनाथ की जो आकृति में रंग का प्रयोग हुआ है वो स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। कंपनी शासनकाल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? काली नियम। ठीक है, काली नियम कहा जाता था। सी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।